नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं? तो यह हमें 2 मुकुट चांदी के कहाँ से प्राप्त होते हैं? कुड़ाल से, यानी कि हरियाणा से प्राप्त होते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रयुक्त भीषज शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भीषज शब्द का संबंध किससे है? वैद्य यानी चिकित्सक से है। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली में उपोषथा समारोह का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था भिक्षुओं द्वारा अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति का पाक्षिक समारोह। चौथा प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में कुप्याध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता था? कुप्याध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, राजकीय वन संपत्ति और इमारती लकड़ी का। पांचवा प्रश्न है, संगम साहित्य में भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत पालई किस प्रकार की भूमि को दर्शाता था? तो यह दर्शाता था शुष्क और निर्जन यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र को। छठा प्रश्न है, गुप्तकालीन अभिलेखों में उल्लिखित औद्रंगिक नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? औद्रंगिक नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्थायी कृषकों से उद्रंग यानी कि भू कर वसूलना। सातवां प्रश्न है, मालवा के परमार वंश के इतिहास की प्रामाणिक जानकारी देने वाले ग्रंथ नवसाह सांकचरित की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी पद्मगुप्त परिमल ने। आठवां प्रश्न है, चोल वास्तुकला के चरमोत्कर्ष का प्रतीक बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किस स्थापत्य शैली में किया गया है? इसका तंजौर का है तो किस शैली में किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा द्रविड़ शैली में है। नौवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में उस्र क्या था? उस्र क्या होता था? तो सही उत्तर होगा इसका सी, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। 10वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए इंसा शाही पत्राचार विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए इंसा को क्या कहा जाता था? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, दबीर ए मुमालिक कहा जाता था। 11वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में कंदाचार विभाग का संबंध किससे था? कंदाचार विभाग का संबंध था सैन्य विभाग से। 12वां प्रश्न है, मुगल प्रांतीय प्रशासन में परगना स्तर पर खजांची यानी कि ट्रेजरर को क्या कहा जाता था? खजांची को कहा जाता था पोतदार यानी कि फौजदार। 13वां प्रश्न है, मुगल भूराजस्व प्रणाली में नस्क या कनकूत का क्या अर्थ था? नस्क या कनकूत को क्या कहते थे? खेत की पैमाइश के बिना पिछले रिकॉर्ड या अनुमान के आधार पर कर निर्धारण ही कनकूत होता था। 14वां प्रश्न है, शिवाजी ने अपनी राजस्व व्यवस्था में भूमि मापने के लिए किस मानक छड़ी का प्रयोग किया था? तो शिवाजी ने किया था काठी का प्रयोग किया था। 15वां प्रश्न हो जाएगा, सूफी संतों के सत्तारी सिलसिले की स्थापना भारत में किसने की थी, जिसे बाद में तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस ने लोकप्रियता दिलाई? किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, शाह अब्दुल्लाह सत्तारी ने। 16वां प्रश्न है, 17वीं सदी में भारत आए किस फ्रांसीसी यात्री ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण किसानों का भारी शोषण और कृषि का पतन बताया था? तो किसने बताया था ऐसा? इसका सही उत्तर होगा बी, फ्रैंकोइस बर्नियर ने। 17वां प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 किस संधि के साथ समाप्त हुआ? किस संधि के साथ समाप्त हुआ जिसने अंग्रेजों और मराठों के बीच 20 वर्षों तक शांति स्थापित की? तो किस संधि के साथ? साल बाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। 18वां प्रश्न है, 1881 में अवध के नवाब सादत अली खां के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो यह गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली था। 19वां प्रश्न है, 1837 से 1856 के बीच उड़ीसा के खोंड आदिवासियों ने चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह क्यों किया था? तो यह विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि मरियाह यानी कि मानव बलि प्रथा पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगाने के कारण। 20वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के किस प्रमुख और अजेय नेता की हत्या पवाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों के लालच में धोखे से कर दी थी?
तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने। 21वां प्रश्न है 1851 में पारसी धर्म में सुधार के लिए स्थापित रहनुमाई मजदायरन सभा, रहनुमाई मजद रायसा सभा से निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ नहीं था। तो कौन जुड़ा हुआ नहीं था पूछ रहा है, सही तो इसका ए हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता नहीं जुड़े हुए थे। 22वां प्रश्न है 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी, जिसे लंबे समय तक कांग्रेस की सामाजिक शाखा सोशल विंग माना जाता रहा है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, एमजी रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा। 23वां प्रश्न है 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्रों को सरकारी दमन और निष्कासन से बचाने के लिए एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, सचिंद्र प्रसाद बसु ने। 24वां प्रश्न है 1908 के प्रसिद्ध अलीपुर बम कांड में अदालत में अरविंद घोष का सफलतापूर्वक बचाव किस मशहूर वकील ने किया था। तो इसका बचाव किया था चितरंजन दास ने, CR दास ने। 25वां प्रश्न है उत्तरी अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के बीच राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए वैंकूवर से फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो यह किसने शुरू किया था, सही उत्तर इसका ये हो जाएगा, तारकनाथ दास ने। 26वां प्रश्न है 1931 के कराची अधिवेशन में पारित मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के ऐतिहासिक प्रस्ताव का मसौदा मुख्य रूप से किसने तैयार किया था। तो यह मुख्य रूप से तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 27वां प्रश्न है 1929 से 1933 तक चला कुख्यात मेरठ षड्यंत्र केस ब्रिटिश सरकार द्वारा मुख्य रूप से किसके विरुद्ध चलाया गया था। यह केस चलाया गया था वामपंथी कम्युनिस्ट और मजदूर संघ ट्रेड यूनियन के नेताओं के विरुद्ध। 28वां प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान छात्रों को राजनीति से दूर रहने के लिए कुख्यात कनिंघम सर्कुलर किस प्रांत में लागू किया गया था। तो यह लागू किया गया था, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सी, असम में। 29वां प्रश्न है 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना किसने की थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 30वां प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी। अंतर्गत किसके प्रदान की गई थी, तो यह प्रदान की गई थी, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, गवर्नर जनरल वायसराय के। 31वां प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनके संघर्षों पर आधारित ऐतिहासिक जीवनी द स्प्रिंगिंग टाइगर के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं व्ही चोए। 32वां प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 73 वर्षीय वीरांगना मातंगिनी हाजरा ने किस स्थान पर तिरंगा फहराते हुए पुलिस की गोलियों का सीने पर सामना किया था। तो वह स्थान कौन सा था, तो वह था तामुलुक, बंगाल में। 33वां प्रश्न है सितंबर 1948 में हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए गए पुलिस एक्शन को क्या कोड नाम दिया गया था। क्या कोड नाम दिया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा सी, ऑपरेशन पोलो। 34वां प्रश्न है अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को जेम्स प्रिंसप ने 1837 में पढ़ा था। इससे पहले पढ़ने का एक आंशिक सफल प्रयास किस नॉर्वेजियन विद्वान ने किया था। तो वह नॉर्वेजियन विद्वान था क्रिश्चियन लॉसेन। 35वां प्रश्न है भारत में इस्लामी वास्तुकला के अंतर्गत दोहरे गुंबद का प्रयोग सर्वप्रथम किस मकबरे में देखने को मिलता है। तो इस्लामी वास्तुकला के अंतर्गत दोहरे गुंबद का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है सिकंदर लोदी के मकबरे में। 36वां प्रश्न है कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस कारकोट वंशीय शासक ने करवाया था। तो यह किस शासक ने करवाया था, सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, ललितादित्य मुक्तापीड ने। 37वां प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत जो अवधी भाषा में है किस शासक के समकालीन रखते हुए लिखा था। किस शासक के समकालीन रहते हुए लिखा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी के। 38वां प्रश्न है 1917 के सैंडलर आयोग में शामिल 2 भारतीय सदस्य कौन थे। तो इसमें शामिल 2 भारतीय सदस्य थे आशुतोष मुखर्जी थे एक, और एक थे जियाउद्दीन अहमद। 39वां प्रश्न है 1857 के गदर को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
घोषित करने वाली विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? मूल रूप से यह लिखी गई थी मराठी में। 40वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शेलखड़ी सोपस्टोन का सबसे प्रमुख और बहुतायत में होने वाला उपयोग क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मोहरे बनाने में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता था। ये रहे आज के 40 प्रश्न। आपको बताना है आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।